भविष्य के कार्य को दर्शाने के लिए किया जाए। और गेट का शाब्दिक अर्थ यदि भविष्य के कार्य को दर्शाने के लिए किया जाए तब इसके साथ इंफ्लेटिव का प्रयोग होगा। और गेट का शाब्दिक अर्थ यदि भविष्य के कार्य को दर्शाने के लिए किया जाए तब इसके साथ इंफ्लेटिव का प्रयोग होगा। और गेट का शाब्दिक अर्थ यदि भविष्य की कार्य को दर्शाने के लिए किया जाए तब इसके साथ इंफ्लेटिव का प्रयोग होता है। जैसे गुस्सा आता है तो ना बोलते हैं तुम मत भूलो बेटा तू यहाँ आएगा, क्लियर है। लिखेगा डोंट फॉरगेट टू कम हियर, डोंट फॉरगेट टू कम हियर टू अटेंड द क्लास। क्लियर है। ये शब्द को याद रखना है, अगर नहीं रखिएगा तो आगे चल के दिक्कत होगा। लिखेगा रिमेम्बर, रिमेम्बर का अभिप्राय या अर्थ, रिमेम्बर का अभिप्राय या अर्थ, रिमेम्बर का अभिप्राय या अर्थ यदि भविष्य के कार्य को दर्शाने के लिए किया जाए। रिमेम्बर का अभिप्राय या अर्थ यदि भविष्य के कार्य को दर्शाने के लिए किया जाए। रिमेम्बर का अभिप्राय या अर्थ यदि भविष्य के कार्य को दर्शाने के लिए किया जाए तब इसके साथ इंफ्लेटिव का प्रयोग होता है। रिमेम्बर का अभिप्राय या अर्थ यदि भविष्य के कार्य को दर्शाने के लिए किया जाए तब इसके साथ इंफ्लेटिव का प्रयोग होगा। रिमेम्बर का अभिप्राय या अर्थ यदि भविष्य के कार्य को दर्शाने के लिए किया जाए तब इसके साथ इंफ्लेटिव का प्रयोग होगा। क्या है? लिखेगा रिमेम्बर मी टू कम हियर, remember me to come here to help your parents, remember me to come here to help, क्या बोले हैं? your parents। क्लियर है, याद रहेगा। और फॉरगेट सर प्रणाम बहुत कम कर। फॉरगेट का अभिप्राय या अर्थ यदि भविष्य के कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है इंफ्लेटिव। रिमेम्बर का भी अर्थ, ये समझ रहे ना बात को। फिर आगे हम लिखवाएंगे दूसरा चीज इस शब्द के बारे में, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे लिखिएगा सॉरी। सॉरी का अभिप्राय या अर्थ, सॉरी का अभिप्राय या अर्थ, सॉरी का अभिप्राय या अर्थ यदि अग्रिम रूप से, अग्रिम मतलब पूरी तरह से अग्रिम रूप से क्षमा प्राप्ति करने के लिए किया जाए, क्षमा प्राप्ति मांगने के लिए किया जाए। क्षमा प्राप्ति मांगने के लिए किया जाए तब इसके साथ इंफ्लेटिव का प्रयोग करते हैं। क्षमा प्राप्ति, क्षमा मांगने के लिए किया जाए तब इसके साथ इंफ्लेटिव का प्रयोग है। जैसे ना कोई लड़की है अचानक टच हो जाता है, डर के मारे बोलता है सॉरी मैम, आई एम सॉरी, है ना। लिखेगा आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। लिखेगा बिगिन, BEGIN बिगिन, बोदर, BOTH, बोदर मतलब चिंता करना, चिंता। बिगिन ना, अरे
अरे बिगिन मतलब शुरू, बोदर मतलब क्या, चिंता। अरे क्लियर है? के साथ, अच्छा के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। जैसे लिखिएगा सी बिगेन टू अब्यूज, सी बिगेन टू अब्यूज हर हस्बैंड। वह अपना हस्बैंड को गाली देना क्या करती है? लिखिएगा आई एम बिगेन, हो गया। सॉरी छोड़ दीजिए, आई एम बिगेन, आई बिगेन होगा, आई एम ना होगा। आई क्या, बिगेन, BEGAN तो टीच इंग्लिश। बिगिन, अरे तुम लोग बोला तो यार इतना नहीं क्या आता है बिगिन, कितना BEGIN बनाए हैं? BEGIN हम का लिखे हैं बिगिन लिखो, बिगिन और क्या बिगन होता है। तुमको भी तो अभी तक ना पता है, BEGAN होता है। देखिए सी बिगेन, सॉरी आई बिगेन टू टीच इंग्लिश, आई बिगेन टू टीच इंग्लिश, आई बिगेन टू टीच इंग्लिश। लिखिएगा सी, लिखिएगा सी बोदर्ड टू हेल्प द पीपल, सी बोदर्ड टू हेल्प द पीपल, सी बोदर्ड टू हेल्प द पीपल। डायरी लिखवा दिया ना पक्का? 110%। कीप लिखवा दिए हैं, लिखिएगा वो का अभिप्राय या अर्थ, वो का अभिप्राय या अर्थ यदि जाने के लिए किया जाए, वो का अभिप्राय या अर्थ यदि जाने के लिए किया जाए, तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। लिखिएगा सी वेंट टू अटेंड द क्लास, इंफिनिटिव आया ना, क्लियर है? लिखिएगा आई एम गोइंग टू विलेज टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। लिखिएगा टू, चलते रहिए स्पीड में, TOO टू का अभिप्राय या अर्थ किसी की अक्षमता को दर्शाने के लिए किया जाए, अक्षमता जैसे क्षमता होता है, अक्षमता को दर्शाने के लिए किया जाए। तभी इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। अक्षमता समझ रहा ना, मतलब कैपेसिटी ना होना। क्लियर है ना? जैसे लिखिएगा मुस्कान इज, लिखो ना मुस्कान इज, अरे मुस्कान फिल्म का नाम लिखवा रहा है। मुस्कान इज टू पुअर to fight the election, है ना? यानी मुस्कान क्या है, इतनी भीख मंगा है कि चुनाव नहीं लड़ सकती। ये हो गया। लिखिएगा आई
लिखेगा आई एम टू पुअर टू हेल्प द पीपल, याद रहेगा। लिखेगा एनफ का अभिप्राय अर्थ, एनफ ENOUGH, लिखेगा एनफ का अभिप्राय अर्थ, अरे क्लियर है। एनफ का अभिप्राय क्या अर्थ, यदि क्षमता को दर्शाने के लिए किया जाए। क्लियर है। जैसे लिखेगा आई एम, किया जाता तब तब इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। अरे आपकी तो बोलिएगा था ना सर। तब इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, जल्दी तब इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। लिखिएगा आई एम लकी enough to get a student like Muskan। जानते क्या ना है? ये लिखेगा I am enough to help my parents। I am enough to help my पेरेंट्स, ये मेरी क्षमता है, मैं काफ़ी हूँ अपने माता पिता को क्या मदद करने के लिए। क्लियर है। लिखेगा लव मतलब लव होगा तो पूरा खानदान में करोगा। लिखेगा हेट मामा देखिए हेट प्रेफर मतलब पसंद करना चाहिए, प्लस इन्फिनिटी। अरे क्लियर है। लिखेगा आई लव टू लव यू। I love to love you। मैं तुम्हें से प्यार करता हूँ। इसका हिंदी लिख लो, भूल जाओगे। I love to love you, मैं तुम्हें से प्यार करता हूँ। मतलब दूसरा से प्यार ना अचानक फीलिंग आता है, तब बोलते हैं ना कि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, मैं अपने पिता से। अरे क्लियर है ना। चलो आगे चलो, तुम निगेटिव मत सोचो, चलो आगे चलो। हो गया एनफ, हो गया हेट वाला हो गया। लिखेगा I hate to love you। क्लियर है। मैं तुमसे प्यार करने से नफरत करता हूँ। क्लियर है। चल आगे चले। कैरी हो गया, कीप हो गया, गो हो गया, टू हो गया, एनफ हो गया। प्रीफर का एग्जांपल। ठीक है। सी प्रेफर्ड to take tea। सी प्रेफर टू टेक क्या टी। हो गया। अरे हो गया। लिखेगा अलाउ
अलाउ अलाउ अलाउ मतलब समझते हैं ना? हाँ? इजाजत नहीं। एबल ABLE एबल के बाद इंफिनिटिव आएगा, के बाद इंफिनिटिव आएगा, पूरा बुला को मारो। एबल के बाद इंफिनिटिव आएगा। रेडी है एकदम? जैसे लिखे हैं, लिखेगा आई एम एबल टू स्लैप यू। स्लैप मतलब हाँ, मतलब मैं योग्य हूँ तुमको झापड़ मारने। क्लियर है? लिखेगा सी अलाउड जल्दी लिखो। सी अलाउड मी टू कम हियर, लिखता है ना, मिलता होगा। सी अलाउड की कमिंग हियर और कमिंग हियर की टू कम हियर। टू कम हियर। एनेक्सियस का साथ का एनेक्सियस ANXIOUS एनेक्सियस का शाब्दिक अर्थ या अभिप्राय, शाब्दिक अर्थ या अभिप्राय, शाब्दिक अर्थ या अभिप्राय यदि किसी भी चीज में उत्सुकता को दर्शाने के लिए दिया जाए। तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग किया होगा। लिखेगा मुस्कान इज एनेक्सियस टू मीट, मुस्कान इज एनेक्सियस टू मीट हर मदर इन लॉ। ये समझ में आया? हाँ ठीक है, खर्चा हो जाएगा। बोल रहे हैं दूर है ना, क्या लिखा है? मुस्कान जो है मतलब क्या है? उत्सुक है ना अंदर से कि भाई हमारा कैसा सांस मिले। क्लियर है? लिखेगा असेम ASAMED। असेम मतलब ASHMD। तुम असेम ना जाता, हाउ असेम और ASHMD। अरे क्लियर है? असेम्ड का अभिप्राय या अर्थ किसी भी कार्य के प्रति लज्जा दर्शाना हो। या हम कह सकते हैं कि वैसा कार्य जो हम कर चुके हैं, दोनों लिखिए, या वैसा कार्य जो हम कर चुके हैं उसके प्रति अब शर्मिंदा है, उसके प्रति हम क्या शर्मिंदा है। शर्मिंदा समझता है? हम कर सकते हैं कि वैसा कार्य जो हम कर चुके हैं उसके प्रति शर्मिंदा है, उसे दर्शाने के लिए इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। कर चुके हैं युवा साहब। अरे जो तू कर दिला है ना, अब इसके आगे सर आगे वैसा कार्य जो हम कर चुके हैं उसके प्रति क्या है? शर्मिंदा है, तो उसे दर्शाने के लिए इंफिनिटिव
का प्रयोग। अरे ना बोलते हाउ असेम ऑन यू, यू शुड असेम ऑन यू, तुझे अपने आप पर सर माना चाहिए, डूब पानी में डूब के मर, है ना। असेम्ड का शाब्दिक अर्थ है ना, जो देखो असेम्ड का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अगर पूरी तरह से लज्जाए नहीं शर्मिंदा है, क्लियर है, तो उसे दर्शाने के लिए या जो आपका काम कर चुके हैं अब आपको अपने आप में क्या है शर्म आ रहा है, नहीं समझे, बात समझे, तब क्या हम करेंगे। अरे ये लड़की अब क्या कर रही है, चलो छूट गया होगा उसको तो देखो। चलो तुम लोग लिखो, टेंशन ना लो, लिखो आई एम असेम्ड, जल्दी आई एम असेम्ड टू स्पीक, आई एम असेम्ड टू स्पीक about my friend ना, कुछ दिन पहले घटना घट गया, समझ रहे ना। अब इसको क्या होगा नहीं ना कि उसके प्रति बात करने में भी शर्म आती है। आता है। ऐसे दो लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे, एक ही ना सर? हाँ दो लोग हैं। नहीं एक लोग हैं। नाम भी है। हाँ। अच्छा असेम्ड जो है वो ऑफ प्रीपोजिशन को टू लेगा सर कि ऑफ लेगा? अगर प्रीपोजिशन की बात की जाए तो सर, अरे बाहर वाला तो तू ले रहा है, और प्रीपोजिशन आएगा तो ऑफ लेगा। हाँ हो गया, हाँ अरे क्लियर है। देखिएगा सब्जेक्ट प्लस have has प्लस नाउन प्लस इंफिनिटी। जैसे ना बोलते हैं अरे हमारा पास कलम है लिखेगा, आई पेन टू राइट, आई हैव अ पेन टू राइट। ना समझ। जैसे कोई लड़की आगे भाव देने ना मेरे पास पत्नी है उससे बात करने, आई हैव क्या भाई टू टॉक, क्लियर है। शी हैज अरे क्लियर है नॉलेज टू टीच यू। आगे चलिए, इंसान के लिए सारा काम है, चल हो गया बाबू। क्या एगो क्वेश्चन 300 में आया था ना, जो बोले थे एगो पूरा पन्ना था, बोल रहा था कि अभी ना बने, याद आया? बहुत पहले की बात है ना, खाली लाइकली वाला क्वेश्चन था, हम याद दिलाते हैं। लिखो, विनय भी चीज पूछा है कि 300 में लाइकली वाला क्वेश्चन बनना हाँ सर, यस हमारा सब याद है। ठीक है, लाइकली LIKELY LIKELY नहीं तुम यहीं बैठोगी। चलो असली में लिखो लाइकली का अभिप्राय या अर्थ यदि संभावना दर्शाने के लिए किया जाए, लाइकली का अभिप्राय या अर्थ यदि संभावना दर्शाने के लिए किया जाए, खाली लिखित रहना तो ठीक ना, बातें बंद। लाइकली का अभिप्राय या अर्थ यदि संभावना दर्शाने के लिए किया जाए तब इंफिनिटिव का प्रयोग हुआ। लिखेगा इट इज लाइकली टू रन, इट इज लाइकली टू रन,
इसका हिंदी समझ रहा भी ना? संभावना से इट इज लाइकली टू क्या रैन, मतलब बारिश होने की संभावना है। अरे क्लियर है, याद रहेगा। लिखिएगा सी इज लाइकली टू डाई टुडे, सी इज लाइकली टू डाई टुडे, मतलब संभावना है कि वह आज मर जाए। लिखो श्योर, श्योर का अभिप्राय या अर्थ लिखो जल्दी जल्दी कर। श्योर का अभिप्राय या अर्थ और दादा तो नहीं 17 का ही सिलेबस खत्म करना चाह रहा था, हम अब खत्म करे के चक्कर में हैं। लिखो श्योर का अभिप्राय या अर्थ, श्योर का अभिप्राय या अर्थ यदि निश्चितता दर्शाने के लिए किया जाए तब इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। लिखेगा लिखेगा सी इज श्योर, सी इज श्योर, सी इज श्योर, सी इज श्योर, सी इज श्योर टू चीट यू। अरे क्लियर है, यानी वह मतलब कन्फर्म है कि आपको क्या देगी, धोखा देगी। लिखिएगा I am sure to qualify in the exam. समझ रहा है ना? सुपरलेटिव डिग्री को यदि आवश्यकता पड़े, सुपरलेटिव डिग्री को यदि आवश्यकता पड़े तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री को यदि आवश्यकता पड़े तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री को यदि आवश्यकता पड़े तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री को यदि आवश्यकता पड़े तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। सुपरलेटिव डिग्री को यदि आवश्यकता पड़े तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री को यदि आवश्यकता पड़े तब इसके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। लिखिएगा सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव इज द यंगेस्ट player to defeat पाकिस्तान। अरे क्लियर है, समझ में आ गया? ये सी इज द बेस्ट, सी इज द बेस्ट टीचर, सी इज द बेस्ट टीचर, she is the best teacher to teach you, to teach you. हो गया? लिखिएगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कॉमा देके लिखिएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। लिखिएगा सी इज द, सी इज द, सी इज द फर्स्ट गर्ल, सी इज द फर्स्ट गर्ल टू चीट मी, यानी वह पहली लड़की है जो मुझे क्या धोखा दी। क्लियर है? यू आर द
You are the second student. You are the second student to join the class. नन को यदि आप ऐसा पढ़े तब इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। नन 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 को यदि आप सहायता पढ़े तो इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। नन के पहले ओनली है कॉमा दे दीजिए। जैसे नन के पहले ओनली था दीजिए आप नन और ओनली दोनों से फॉलो करता है। अरे ओनली या क्या नन जैसे लिखेगा सीज द ओनली स्टूडेंट। He is the only student to join the class. She is the only student to join the class. क्लियर है? फिर आगे लिखिएगा there is none to help you. समझ में आ गया? लखमा कोई ना है थोड़ा मदद पढ़ने के लिए मत जाओ ना बोलते हैं। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी प्लस इंफिनिटिव थोड़ा तो एकदम समझ क्वांटिटी प्लस इंफिनिटिव देखिएगा देयर इज एनफ चीनी। हाँ चीनी का इंग्लिश लिखे शुगर। अच्छा सुना देयर इज एनफ क्या सारे तो कुछ चीनी। नहीं। अरे क्लियर है? तुम एक थी पंकज का याद दिला दी उसका। पंकज नाम के लड़का था मैट्रिक में हम लोग पढ़ने जाते थे ना। पहले ना मेरे टेस्ट होता था ना। अरे छमाही का टेस्ट होता था। हाँ होता है। पहले तो बहुत लड़का होता है चोरी करके पास होने वाला तो क्या करता ना गेस पेपर आता था आधी तक तो छापता था। वो उस समय भी इतिहास ही चलता उसी में है बाबू वही एनसीईआरटी फिर पढ़ता है। हम लोग लिख रहे हैं ऐसे लिख रहे हैं तो वो भी देखे देखे लिखे हम भी पढ़ के लिख रहे हैं। आराम से लिखते लिखते कोई जानता चीज लिख दें और फिर वो लिख दें अपना मिटा दें। वैसे गया था समय में अति करने हम मिल गया सेंटर ओबरा में तुम्हारा जगह है ना ज्ञान गंगा स्कूल है ना वहाँ गाँव में हाँ गौद नगर है ना वहाँ गौद नगर में उसी में गया आराम से आगे लिखे और फिर अपना मिटा दे अपना लिख दिया। चलो हो गया ना दिमाग खराब। फिर भी दिमाग साफ हुआ। इंसान के लिए सारा काफी है। समझ रहा ना हम लोग का खेल खेला होता है। नानी सामने वाली है। हाँ अब ना समझे इसी हंसी है तुम समझ गए? ना हम खाली हंसी पहुँच रहे हैं। सबसे पहले तू समझ गई होगी है ना। चलो लिखो हो गया। चलिए देर क्या लिखवाए थे देर इज क्या एनफ शुगर टू मेक टी। मतलब ना कोई बोलता है कि चीनी ना है एक थप्पड़ लगाए बोल देखो ना पर्याप्त ही है आप ही चीनी है जाके बनाओ सकता है लेके आता है। लिखिएगा आगे इट इज हाई टाइम टेंस का याद दिला रहा है। इट इज हाई टाइम कॉमा देखिए इट इज अबाउट टाइम इट इज एग्जैक्ट टाइम इट इज पॉइंट टाइम इट इज अप्रोप्रिएट टाइम
सब पढ़ल है। इट इज हाई टाइम, इट इज क्या एग्जैक्ट टाइम, इट इज क्या अप्रोप्रिएट टाइम, इट इज हाँ इट इज टाइम, सही बोला, इट इज टाइम, इट इज टाइम प्लस इंफिनिटी। वहाँ इसको बताए होंगे कि इन शब्दों के बाद हमेशा पास्ट आता है। जैसे इट इज हाई टाइम सी गो टू नहीं सी वेंट टू, याद है? यहाँ लिखना है जैसे अगर वो सेंटेंस में वैसे आ रहा है, जैसे कि इट इज टाइम लिखेगा, इट इज टाइम टू प्ले गेम, यह क्रिकेट खेलने का समय है। क्योंकि जानते हो अगला सेंटेंस नहीं है, वर्ब है डायरेक्ट नहीं लिखेगा, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम टू हेल्प यू, मतलब यह बहुत उचित समय है आपको क्या करने मरने। लिखेगा ईट प्लस इज प्लस टाइम, ईट प्लस इज प्लस टाइम, समझ गया ना सब लोग? अगर इधर कोई सब्जेक्ट आएगा तो V2 में आएगा, जैसे ईट वो अब ना लिखवाएंगे, पढ़ाए हैं तो क्लियर है, ईट प्लस इज प्लस टाइम प्लस वेन प्लस इंफिनिटी। अरे क्लियर है ना कि जब भी इस फॉर्मेट में आएगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा। जैसे लिखेगा इट इज, लिखेगा इट इज टाइम, इट इज टाइम वेन, इट इज टाइम वेन टू, इट इज टाइम वेन टू लर्न इंग्लिश। इसका मतलब हुआ क्या है? मतलब यह उचित समय था जब आप क्या सीख सकते थे, अंग्रेजी सीख सकते थे। अरे फास्ट का बोल देता है, सेंटेंस में लूट गया। अरे बात समझ देना। चलिए आगे, हो गया टाइम हो गया ना? टाइम का हो ना तो लिखा है सर, लिखा है सर। अभी तो अभी 5 और आगे बना पढ़ना रहा है, है। अभी 20 मिनट है। हाँ है हाँ सर हाँ 20 मिनट का 6 बजे से बोले थे सर। नहीं, 26 में, 26 में। नहीं गलत। इतना बहुत लिखेगा एडवाइस प्लस सब्जेक्ट। अरे उतरा से काट देगा, चलिए बस खत्म करना है। एडवाइस आज पहली बार तुम लोग के बात सुने हैं। एडवाइस का खत्म करना समझ एडवाइस प्लस सिलेबस का खत्म सर, एडवाइस प्लस हाँ एडवाइस प्लस ही समझ रहा है, एडवाइस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटी, एडी आती सी वाला सी। ना भार वाला। अच्छा भर लिखे हैं। हाँ ऑब्जेक्ट एडवाइस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटी हो गया। चलिए लिखेगा सी एडवाइस मी, सी एडवाइस मी, एडवाइस्ड बात कर दो मी, सी एडवाइस्ड मी टू स्टॉप द क्लास, टू स्टॉप द क्लास। देखिए She stopped me to sorry, she advised me to stop the class। वह मुझे सलाह दी क्या करने के लिए, क्लास बंद। लिखेगा डोंट एडवाइज मी, डोंट एडवाइज मी, डोंट एडवाइज मी, डोंट एडवाइज मी टू ब्रेक योर हार्ट। मुझे सलाह नहीं तो तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए। क्लियर है? लिखो अलाउ, लिखेगा अलाउ, अलाउ, अलाउ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटी। चलते रहेगा मुड़ा उड़ा के। लिखेगा सी अलाउड मी, सी अलाउड मी, सी अलाउड मी to play game।
She allowed me to play game. हो गया अगला क्या बोला सर? She allowed me to play game. उसके बाद सर उसके बाद क्या बोले नाना बोलते रहिए, उसके बाद ही बोल रहे हैं बोलते रहिए। देखिएगा सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच प्लस इन्फिनिटी सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच प्लस इन्फिनिटी हो गया लिखेगा यू वुड बी you would be so kind अरे पॉजिटिव डिग्री है ना you would be so kind as वहाँ सब्जेक्टिव केस आता था ना अरे एज के बाद सब्जेक्ट आता था ना नाउन पर नाउन अगर वहाँ पे भार भाया तो तुम लेके आएगा यू वुड बी सो काइंड टू यू वुड बी सो काइंड एज टू है ना हेल्प द स्टूडेंट लिखेगा यू आर सो ब्रिलियंट as to give advice वहाँ ये सी होगा एडवाइस सी होगा सी दिमाग खराब है मतलब आप इतने अच्छे हैं कि आप सलाह दे सकते हैं समझ रहे हैं सब लोग so brilliant to advise लिखेगा एज प्लस पॉजिटिव डिग्री काहे हो आज तुम लोग का बात सुन रहे थे काहे माथा दर्द 6 बजे तक पढ़ाएंगे 100 प्लस 120 का क्लास है सर, बोलो मैं गलत बोल नहीं, रहा ठीक हूँ है सर। 6 बजे तक पढ़ाएंगे वो 1 घंटा वो बनाएंगे 7 बजे तक ना, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। क्लास है अच्छा आप लोग ही ना बोलते हैं 5 से सर 6 लोग पढ़ाते हैं आज स्टूडेंट के पक्ष से आ रहे हैं और यहाँ से सब स्टूडेंट के पास से लोग जाएंगे कि आप लोग कहते हैं ना कि स्पीड में पढ़ाइए 1 घंटा हो गया है ना मस्तरवा आता है तो पढ़ाइए नहीं करता है अब मस्तरवा पढ़ा रहा है कैसे पढ़ना सर पढ़ाई सर एक दिन पूरा दाती पोती सब खत्म कर देंगे अभी आने पर तो थोड़ा ना बैठ के सर सर देखिए सर अगर 17 तक नहीं ख़त्म किए तो यही लोग आपको सर ब्लेम करेंगे तो आप अपनी बात पर अडिग रहिए सर आज क्या तारीख है आज है 8 हाँ जी हाँ आज ही खत्म हो जाएगा सर भारत के बाद कौन सा सर बोलेंगे सर बोलेंगे सबसे बोलेंगे नरेशन नारेशन 4 दिन हाँ 4 दिन देखा ना क्या होगा। सर स्टार्ट किया जाए इससे आगे क्या कर भी है चलिए